मुल्क के जी बड़े इस वक्त कठिन हालात चल रहे हैं और उसमें दो राय हो सकती है कि फौरी इलेक्शन से स्टेबिलिटी आ जाएगी या इलेक्शन जो है अपने टाइम पे किया जाए। लेकिन इस वक्त जो मैंने स्पीचेस सुनी है आज कौमी असम्बली के अंदर, वज़ीर दाखिला की, वज़ीर दिफा की और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिस तरह आज हुई है, तो मुझे तो लग रहा है कि एक ऑपरेशन की तरफ तैयारी हो रही है। और जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने ब्रीफ किया कि आर्मी चीफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट में आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसके अंदर पार्लियामेंट में पीटीआई नहीं होगी। न्याई साहब, वे फॉरवर्ड क्या है सर? पीटीआई का भी तो होना जरूरी है, उसके बगैर तो नहीं आगे चला जा सकता पॉपुलर पार्टी। देखें जी कामरान साहब, इसमें दो राय नहीं है, बल्कि आपने जो इंट्रो कराया तो आपने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात प्रोसेस से बाहर है, और मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ कि बहरहाल इस वक्त साइजेबल जमात है और एक उनका पॉलिटिकल बयानिया है, उसको क्रीडेंस भी है और एक मकबूलियत भी हासिल है। सही। मुझे तकलीफ होती है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जब मैं देखता हूँ टीवी पे आम देखता हूँ, तो ये हकीकत यह है कि खाम खान के जहन में एक मादरत खाना मुदाफाना तर्ज अमल है। वो एक चीज़ के जहन में उनको एक ही चीज़ आती है कि किसी तरीके से या तो इल्ज़ाम लगाओ, सवालात के जवाब नहीं देते जो किसी ज़माने में बड़े अच्छे तरीके से दलाइल के साथ दिया करते थे, और दूसरी बात है इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हकीकत है कि बात कर रहा था, मैं सोच समझ के 90 तोले अल्फाज कह रहा था। ये अल्फाज अगर ये कोई तहरीक इंसाफ का बंदा ना बैठा होता और खुसूसन ये उमर डार ना बैठे होते तो मैं ज्यादा सख्त अल्फाज में बात करता। सॉरी, एक ही बात है, बड़े भाई का नाम है उमर, तो उस्मान ना बैठे होते और दोनों मेरे भाइयों की तरह, तो मैं ज्यादा सख्त बात करता। मैं हकीकत है कि इन लोगों का दिल से एहतराम करता हूँ, इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैंने इनकी दिल आजारी नहीं करनी। पता नहीं इनको कहाँ से पैदा जहन में आता है कि जी कोई बंदा बात भी करे या एवेल्युएट करे, तजिया मैंने अपना करना है, राय में अपनी देनी है। सही बात है। अब मेरी राय जरूरी तो नहीं कि हर एक मुतफिक को। देखें जी, ये जो 17 दिसंबर को जी को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनू के अंदर 3 दिन उन्होंने हौसले बनाए रखा। आपको पता है ना CTD एक सूबाई महकमा है। जी जी। और आपको ये पता है कि TLP जो है ये बाहर से नहीं आते, ये पाकिस्तान के शहरी हैं। ये इसका नाम है तहरीक क्या है जो 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 तालिबान पाकिस्तान जो है, कालदम तहरीक तालिबान। तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक जो भी है पाकिस्तान तहरीक तालिबान है जी। तो इनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। अब इनको ये सारे हमारे ही जो लोग हैं। अब इसमें आप देखें, अब इमरान खान साहब की जो सियासत है वो तो इस परवान इसी चढ़ पे चढ़ रही है कि इसमें मुखासमत करे। जब शौकत तरीन अपने वजीर खजाना KP को और वजीर खजाना पंजाब जिसको कहना चाहिए क्या पंजाब को, जब उनको फोन करके हदायत दे रहे कि आप IMF को खत लिखें और उन्हें बताएं कि हम इसको परवान नहीं चढ़ने देंगे IMF का, और साथ जबकि पता आपको कि आप श्रीलंका के सामने हमारे सामने आ चुका है और सारे लोग बयान दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के, खुद इमरान खान साहब को पाकिस्तान श्रीलंका बनना चाहता है। तो इसका मतलब है कि आप दिल जमई से चाहते थे या आपकी खुशनुदी से में थे, क्योंकि ये सारे हकायक सामने थे। मुझे तकलीफ हुई कि शौकत तरीन जैसा आदमी जो समझदार आदमी है, जो कि बड़े ओहदों पर है, वो इस लेवल पे आ जाए कि वो लोगों को करे, टेलीफोन करे। सर वो यही कैफियत है आपने पूरी कॉल वहां पाकिस्तान सर कॉल जा रहे थे, आप आपने कॉल सही तरह सुनी नहीं शौकत तरीन साहब की। मेरा ख्याल से वो ये कह रहे थे कि वो जब उनसे पंजाब वाले वजीर खजाना ने कहा कि तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, तो उन्होंने कहा वो भी तो हमारे चेयरमैन के खिलाफ जो मुकदमे बना रहे हैं, तो वो ये भी तो बात है ना। मुझे अच्छी तरह एक चीज, अच्छा आपने सुनी थी। आप इसको छोड़ें, जब इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स हुई हैं जिसके अंदर उसने कहा है कि जी मैंने कुछ MNS का मैंने बंदोबस्त कर लिया है, तो उन्होंने कहा जी आप इस बात की फिक्र ना करो, एक वो क्या है कि जो खरीदो फरोख्त हो रही है जी, कि इसकी फिक्र ना करो, क्योंकि इसके लोग इस वक्त ये नहीं देखना चाहते, वो हमें इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। ये ऑडियो लीक्स आपने भी देखी होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से, जो आजम खान सर पॉइंट क्या आपका न्याई साहब? मेरा पॉइंट ये है कि दहशतगर्दी के ऊपर आपने जो सवाल किया कि इमरान खान साहब आएंगे, यकीन आने के मैं बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सारा बैकग्राउंड इसलिए बताया कि कोई ऐसा मौका है जिसे पाकिस्तान खतरे में हो और जहां उनकी सियासत जो है वो कुर्बान की जा सके, तो इमरान खान साहब इस मूड में नहीं है कि अपनी जो इस मेहनत से गलत बयानी कर करके जो सियासत पर परवान चढ़ाई है, जिसके अंदर कई चीज़ें जो है साइफर से लेके किसी खेलें और हर चीज़ से खेलें और
जो पॉइंट आ गया सर आपका, आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, तो मैं और डॉक्टर एलवी खेलेंगे, नहीं आएंगे। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल इमरान को दिलचस्पी है, बिल्कुल नहीं आएंगे। वक्त की जरूरत यह है कि वो मिल बैठे और किसी तरीके से इस एक इशू के ऊपर सारी सियासी जमातें जो है डार साहब अगर वो नहीं आएंगे, ताकि पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान डू और डाई सिचुएशन में है।